हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं अमित आप सभी का स्वागत करता हूं लर्न हब में, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ्स, एसएसटी, साइंस जैसे सब्जेक्ट, वो भी एकदम फ्री एट learnhub.com। लर्न हब फ्री है पर बेस्ट है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं? एनसीईआरटी सॉल्यूशंस क्लास 10th और चैप्टर है रियल नंबर्स, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1। तो बच्चे इसमें 5 क्वेश्चंस है, पांचों के पांचों आज ही खत्म करेंगे। तो चलिए बच्चों, देखिए जैसा कि आप देख ही सकते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है बच्चे। फर्स्ट क्वेश्चन का एक्चुअली फर्स्ट पार्ट है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ। बच्चे एचसीएफ फाइंड करना है इन दो नंबर्स का, और कैसे फाइंड करना है जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट हमारे सामने आ चुका है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ दीज टू नंबर्स। देखिए यूक्लिड किसका नाम था बच्चे? ये एक साइंटिस्ट का नाम था। और डिवीजन का मतलब जैसे कि आप जानते हैं भाग करना होता है, और एल्गोरिदम होता है बच्चे क्या? किसी भी प्रॉब्लम को स्टेप वाइज तरीकों से सोल्व करने को ही एल्गोरिदम बोलते हैं। और क्या सोल्व करना है इसमें बच्चे? एचसीएफ सोल्व करना है। एचसीएफ अगर नहीं जानते तो सुन लीजिए, एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कोई बड़ी चीज है, उसके छोटे छोटे हिस्से कर दी, उसको बोलते हैं फैक्टर। ठीक है जी, फैक्टर समझ में आया क्या होता है? हाईएस्ट, दो नंबर्स दे रखे हैं, उन दोनों में हाईएस्ट और कॉमन, उन दोनों नंबर्स में हाईएस्ट तो होना चाहिए, बट लेकिन कैसा? कॉमन होना चाहिए। तो बच्चे यूक्लिड्स ने जो तरीका बताया था कि किन्हीं नंबर्स का आप अगर एचसीएफ फाइंड करें तो कैसे फाइंड करें, तो चलिए बच्चे देख लेते हैं यूक्लिड्स ने क्या तरीका बताया था, क्या कुछ स्टेप्स बताए थे एचसीएफ फाइंड करने के लिए। अब देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, 135 एंड 225। ठीक है जी, ये दो नंबर्स अपने को दे रखे हैं। डिवीजन का मतलब क्या होता है बच्चे? जब डिवीजन करते हैं तो कुछ ऐसा एक्सप्रेशन हमारे पास में आता है, कैसा? आओ देख लेते हैं भाई। अगर हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं किसी दूसरे नंबर से, ये डिवीजर, डिविडेंड, यहाँ क्वोशिएंट आता है, और नीचे क्या आता है? रिमाइंडर आता है कि नहीं आता? हाँ जी बिल्कुल आता है। क्वोशिएंट को क्यू से डिनोट कर देते हैं। ये कोई दो नंबर से, एक नंबर ए है, दूसरा नंबर हमने बी मान लिया जी। चलो बहुत बढ़िया। नीचे रिमाइंडर कितना आ गया? आर। क्या रिमाइंडर आर आया? हाँ जी। तो कुछ बच्चे इसका जो ये खुल के आता है, या देखो कोई नंबर था, हमने उसको डिवाइड किया, कितने टाइम्स वो गया, कितने टाइम्स जाकर, और रिमाइंडर कितना बचा, कुछ ऐसा ही एक्सप्रेशन आता है। आप सभी जानते हैं, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं। चलो जी, बहुत अच्छी बात है। और दूसरी बात बच्चे, ये जो रिमाइंडर होता है, ये रिमाइंडर हमेशा छोटा होगा। किससे? डिवीजर से। बी से ऑलवेज छोटा होता है। ठीक है जी। चलो अब अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चे। दो नंबर्स में से सबसे बड़े वाला कौन सा? 225। अब जाहिर सी बात है आपको सबको दिखाई दे ही रहा है। अब इसी एक्सप्रेशन के आधार पर इसको हम यहाँ एलोबरेट करने वाले हैं। ठीक है जी। चलो तो बच्चे 225 को हम कैसे लिख सकते हैं? 135। और कितने टाइम्स जाएगा ये हमें तो पता ही नहीं है जी। तो चलो भाई डिवाइड कर लेते हैं। 225 और भाई कितनी बार जाओगे आप यहां से? क्या टू जा चल सकती है बच्चे? टू जा नहीं चलेगी बच्चे, ज्यादा हो जाएगा। तो वन जा चलाएंगे इसमें, वन जा जाके 135, और ये कितना बचा? 0, 7 और 2 9। बच्चे 90 बच चुका है। 135 है, कितनी बार गया? वन टाइम गया। और बच्चे रिमाइंडर हमारा कितना बच गया? 90 बच गया जी रिमाइंडर हमारा। क्या यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं है जी? अब देखिए बच्चे, यूक्लिड ने क्या बताया था, जब ये फर्स्ट स्टेप अपन कर लेते हैं तो बच्चे सेकंड स्टेप में क्या होगा? फर्स्ट स्टेप का जो डिवीजर है वो आ जाएगा डिविडेंड की जगह, और जो फर्स्ट स्टेप का रिमाइंडर आएगा वो अब कैसे एक्ट करेगा? एज अ डिवीजर। चलो जी आ जाओ, यही कुछ स्टेप्स है बाबू। तो चलो इसे डिवाइड करवा देते हैं। कितने टाइम्स जाएगा? 1 टाइम जाएगा बेटे। ठीक है जी। और रिमाइंडर कितना बच गया यहाँ? क्या 45 बच गया? हाँ जी बिल्कुल बच गया है। तो चलो फिर यहाँ लिख देते हैं बच्चे, 90 इंटू में 1 और प्लस में रिमाइंडर कितना? 45। क्या यहाँ तक किसी बच्चे कोई दिक्कत है? आई होप नहीं होगी। तो चलिए बेटे नेक्स्ट स्टेप पे देखते हैं। जैसे कि इस स्टेप में क्या था बच्चे, इसके नेक्स्ट स्टेप में भी ऐसा ही करना है सेम। ठीक है जी। 90 किधर आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। और 90 को कैसे लिख सकते हैं हम? 45 से इसको डिवाइड करेंगे, और कितने टाइम्स जाएगा हमको तो पता ही नहीं है जी। तो आओ बेटे करके देख लेते हैं। जब आप करेंगे तो 2 जा ही पूरा पूरा ये कट जाएगा। ठीक है जी। 45 2 जा 90, और रिमाइंडर कितना बच गया? 0। अब रुक जाओ, क्योंकि भाई यूक्लिड्स ने क्या बताया था बेटे, ऐसा मतलब ये कुछ स्टेप्स करते करते जिस भी स्टेप पर आपको रिमाइंडर मिल जाए कितना? 0, उसी स्टेप पर आपको रुक जाना है। और उस स्टेप का जो बच्चे डिवीजर होगा वही हमारा क्या होगा? रिक्वायर्ड एचसीएफ होगा। 45 है ये, एचसीएफ यही है हमारा। ठीक है जी। फाइनली हम इधर लिख देते हैं। चलिए बच्चे,
क्या इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है, कोई डाउट है? आई होप नहीं होगी। अगर दिक्कत है, कोई समस्या है तो बच्चे कमेंट सेक्शन में बता देना। तो चलो जी, इसी के साथ बच्चे बढ़ते हैं अपने सेकंड पार्ट की ओर। तो चलिए मेरे बेटे, सेकंड पार्ट यहां पर आ चुका है। 2 नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं, एक बड़ा है एक छोटा है। जैसा कि फर्स्ट वाले क्वेश्चन में किया था, इसको कैसे लिखेंगे? 38,220। इसे कैसे लिख सकते हैं हम? 196 कितने टाइम्स जाएगा हमको तो पता ही नहीं है जी। तो बच्चे डिवाइड करके देख लेना आप लोग। बच्चे मैं आपको बता दूं, ये पूरा पूरा 195 टाइम्स कट जाएगा और रिमाइंडर हमारा कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। और जिस स्टेप पर 0 आ जाए मतलब कि हमको वहां रुक जाना है, वही हमारा क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड HCF हो जाएगा। ठीक है जी। तो यहां पर रिक्वायर्ड HCF क्या हो जाएगा? हाँ, ये हो जाएगा जी 196। क्या यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? आई होप नहीं होगी। तो चलो भाई थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं बाबू। थर्ड पार्ट बच्चे आ चुका है, 2 नंबर्स दे रखे हैं, इसको फिर से वैसे ही लिख दीजिए। कैसे लिखोगे? देखो जी, बड़ा नंबर कौन सा है? 867 है। हाँ जी बिल्कुल है। इसे कैसे लिख सकते हैं? 255 से इसको जो है भाई डिवाइड करना पड़ेगा। और कितने टाइम्स जाएगा हमको नहीं पता है, और रिमाइंडर कितना जाएगा वो भी नहीं पता है। तो चलो भाई देख लेते हैं जो। तो चलो जी, देखिए बच्चे, कितने टाइम्स जाएगा हमको नहीं पता है, रिमाइंडर क्या है वो भी नहीं पता है। तो सिंपल सा तरीका भाई, इसको डिवाइड करके देख लो। 867 को किससे डिवाइड करना है भाई? अरे बता दो। 255। ठीक है जी, 255 है। अब कितने टाइम्स जाएगा? 2 4 जा 8 नहीं बच्चे, इसमें 3 जा जो है चला कर देख लेते हैं कितना आता है। 5 जा 15 16 7 ओके 0। देखिए जी कितना टाइम्स गया? 3 टाइम्स। 3 टाइम्स जाके और रिमाइंडर कितना बच गया? 102। क्या बच गया मेरे बच्चे? हाँ जी बिल्कुल बच चुका है। तो जैसे कि पहले 2 क्वेश्चंस में करा है, इसको उठा के इधर ले आओ। ठीक है जी, ले आए। 255 को उठाकर यहां लिख दिया। हाँ जी बिल्कुल लिख दिया। रिमाइंडर को उठा के इधर ले आओ। अब कितने टाइम्स जाएगा नहीं पता जी। अगर नहीं पता तो डिवाइड पे चलते हैं। आ जाओ भाई। 255 कितना टाइम्स जाएगा बच्चे? चला के देख लो। 2 जा रहा है। 2 2 जा 4, 0 का 0, 2 1 जा 2, 204 एक, और ये इतना। बच्चे 2 जा जाने पर कितना आ रहा है? 51 आ रहा है। अब देखो भाई, फर्दर ये नेक्स्ट स्टेप में आएगा बच्चे, तो 102 क्या इसको लिखेंगे बच्चे? 51 इधर आ जाएगा। ठीक है जी, कितने टाइम्स जाएगा मेरे बच्चे? 2 जा रहा है क्या इसमें? हाँ जी 2, और ये ठीक है जी, पूरा पूरा कट चुका है। देखिए जी, 2 जा जाने पर हमारा रिमाइंडर कितना आ गया? 0 आ चुका है। ठीक है जी, अभी हमारा HCF कितना बन गया मेरे बच्चे? क्या 51 बन गया? हाँ जी बिल्कुल बन चुका है। चलिए बच्चे, इसी के साथ में बच्चे ये पार्ट भी आपका फिनिश होता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो जी, आ जाओ मेरे बच्चों। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। शो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर। बच्चे ध्यान रखना, पॉजिटिव तो है मगर बच्चे ओड इंटीजर है। ओड इंटीजर की बात कर रहा है वो। चलो जी, आगे क्या है? ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म में है वो? 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5। ओके, वेयर q इज सम इंटीजर। ठीक है जी, समझ में आई बात? कोई भी एक हमको इंटीजर मान लेना है। ठीक है जी, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, और वो किस फॉर्म में होना चाहिए? जो उसका एक्सप्रेशन बाद में खुलकर आएगा वो इस फॉर्म में होना चाहिए बच्चे। 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5। ठीक है जी, चलो भाई। अब बच्चे, डिवीजन की जो फॉर्म आती है वो क्या आती है हमारे पास में? a = bq प्लस में r। क्या कुछ ऐसा ही आता है मेरे बच्चे? हाँ जी बिल्कुल आता है। अब उससे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहूंगा। जैसे कि मान लेते हैं ये 3 है, ये 2 है, 2 1 जा 2, हमने इसको डिवाइड किया, कर दिया डिवाइड। क्या रिमाइंडर डिवीजर से छोटा आया? हाँ जी बिल्कुल आया, तभी तो ये रिमाइंडर है। बच्चे वही कॉन्सेप्ट थोड़ा सा यहाँ इस्तेमाल होना है, इसलिए मैंने आपको बताया। क्या बच्चे, इसको जब हम इससे कंपेयर करेंगे तो क्या यहाँ से हम b की वैल्यू निकाल सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे जी? देखिए, यहाँ b के प्लेस पर क्या है? क्या 6 है? हाँ जी 6 है। तो बच्चे यहाँ से हमको b की वैल्यू मिल जाएगी। अब b की वैल्यू एक बार पता चल गई तो क्या r की वैल्यू, मतलब r की पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी, क्या ये हम निकाल सकते हैं? कैसे निकालेंगे? देखिए जी, हम इस एग्जांपल के थ्रू देख चुके हैं कि रिमाइंडर जो है ना हमेशा डिवीजर से कैसा होता है? छोटा होता है। तो वही चीज बच्चे यहाँ पर देखनी है हमको एग्जैक्ट नहीं पता कि कौन सा रिमाइंडर क्वेश्चन में इस्तेमाल होना है। ठीक है जी, हमको वैल्यूज पुट करके देखनी पड़ेगी। r की पॉसिबल वैल्यूज क्या बनी? रिमाइंडर कितना? 0 भी हो सकता है, 1 2 3 4 5, बच्चे 5 तक जाएगा। इसके बाद वाला स्टेप, अब देखिए यहां से एक्सप्रेशन क्या बन चुका है हमारा? a = कितना? 6q + r। ये सब प्रोसेस करने से पहले आपको एक लाइन बच्चे जरूर डालनी पड़ेगी कि भैया जो हम इंटीजर मान रहे हैं वो a है। a b c d x y z आप कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है जी, तो हमने इस क्वेश्चन में जैसे कि आपको दिख ही रहा है बच्चे, क्या माना हुआ है? लेट मान लेना कि लेट
और एनी ओड पॉजिटिव इंटीजर हमने क्या माना है, ए। जैसे कि मैंने बताया आप कुछ भी मान सकते हैं, हम ए मानकर अपना काम करने वाले हैं। ठीक है जी, चलो आ जाओ। ए इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस आर, क्या ये हमारे पास में फिलहाल के लिए एक्सप्रेशन है? हाँ जी बिल्कुल है। तो बच्चे इसकी वैल्यू, ये जो इंटीजर हमने माना हुआ है, इसकी वैल्यू फॉर आर इज इक्वल टू 0। चेक कर लो भाई कितनी आ रही है। ए इज इक्वल टू 6 क्यू, आर की जगह 0 रखेंगे तो 0 ही हो जाएगा ना मेरी तो। अरे हो जाएगा कि नहीं? तो ए इज इक्वल टू कितना आ गया? क्या 6 क्यू आया? हाँ जी बिल्कुल आया। अब बच्चे खत्म नहीं हुआ क्वेश्चन, अभी बाकी है। अब आर की वैल्यू 1 रख के देखिए, तो a इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस में 1, क्या ये बन जाएगा? हाँ जी बिल्कुल बन जाएगा। अब उसके बाद बच्चे r की वैल्यू 2 के लिए रख के देखो, 6 क्यू प्लस में 2 रख लिया जी, शाबाश। ऐसे ही r की वैल्यू 3 के लिए रख के देखिए, a इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस में 3 रख दिया जी, बहुत बढ़िया। r की वैल्यू 4 के लिए a इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस में 4, वेरी गुड। चलो जी, लास्ट क्या बचता है? r की वैल्यू 5 बची है, तो जी 5 रख के इसमें देखते हैं, 6 क्यू प्लस में 5 हो गया। हाँ जी बिल्कुल हो जाता है। अब एक चीज यहां पर है, देखो हम जानते हैं कि 6 कैसा नंबर है, 6 इज अ इवन नंबर। ठीक है जी, तो जी इसमें क्या हो जाएगा, देखो जी यहां कर लेते हैं। देखो बेटे एक चीज हमेशा ध्यान रखना, कोई अगर इवन नंबर है, लेट्स से 2, हम अभी के लिए 2 मान के चल रहे हैं, अब कुछ भी ले सकते हैं, इवन नंबर दुनिया भर के होते हैं। चलो जी, जब हम किसी इवन नंबर की ओड नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट कैसा आया? इवन आता है। ठीक है जी, अगर किसी इवन नंबर की मल्टीप्लाई इवन नंबर के साथ ही कर दी जाए तब भी रिजल्ट कैसा आएगा? इवन आएगा। क्या यहां तक किसी कोई दिक्कत है? नहीं है तो फिर इधर आ जाओ। क्या हम जानते हैं कि 6 कैसा नंबर है बच्चे? एक इवन नंबर है। हाँ जी बिल्कुल है। और बच्चे क्यू क्या है? क्यू है हमारा वेरिएबल। मैथमेटिक्स में ए बी सी डी एक्स वाई जेड जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं इनको वेरिएबल बोलते हैं। वेरिएबल किनको बोलते हैं? जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है बच्चे, कुछ भी हो सकता है इनके प्लेस पर। नंबर 2 ही होते हैं। अब इस हिसाब से देखा जाए तो इवन और ओड। 6 तो हमारा क्या है? इवन है। अब बच्चे या तो यहाँ ओड हो या इवन हो, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। ये पूरा जो टर्म बनेगा, ये पूरा एक्सप्रेशन कैसा बन जाएगा? अब इवन बन जाएगा मेरे बच्चे। अरे बनेगा कि नहीं? अभी तो करके दिखाया मैंने आपको। इवन नंबर की किसी के साथ में मल्टीप्लाई कर दो, इवन रिजल्ट आता है। ठीक है जी, नेक्स्ट में देखिए, हमको पता है कि 6 क्यू ये जो पूरी टर्म है कैसी है? इवन है। अभी देखा ना हमने, उसमें +1 कर दे, और 1 क्या है? एक ओड नंबर है। अब एक और चीज यहाँ पे देख लो, अगर हम किसी इवन नंबर की ओड के साथ में मतलब प्लस कर देते हैं, रिजल्ट कैसा आता है? ओड नंबर आएगा। ठीक है जी, 6 क्यू हमारा इवन है, इसमें हम ओड नंबर को प्लस कर रहे हैं, तो ओवरऑल पूरी टर्म कैसी हो जाएगी? ओड बन जाएगी। तो क्या ये जो फाइनल हमारा फॉर्म बनेगा ये कैसा बनेगा बच्चे? ओड बनेगा। ऐसे ये इवन बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? किसी भी बच्चे इवन नंबर में अगर इवन प्लस करेंगे, इवन ही तो आता है। अब करके देख लेना। ठीक है जी, सेम उसी तरीके से ये ओड बना, ये इवन बना, ये ओड बना। ठीक है जी, बन गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला था? एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर बोला बेटे, ओड इंटीजर। ठीक है जी, हमने कोई इंटीजर तो मान लिया ए, क्या हमने उसको क्या क्या बोला था इसने? 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5, इन तीनों में से किसी एक की फॉर्म में आपको शो करना था। हमने तीनों की फॉर्म में शो कर दिया। कहां कहां किया है देखो, क्या कोई ओड मतलब कोई भी हमने इंटीजर मान लिया, ए माना, उसको किस फॉर्म में दिखा दिया? 6 क्यू प्लस 1 की फॉर्म में दिखा दिया। अरे दिख गया कि नहीं? चलो जी, क्या हमने उसको 6 क्यू प्लस 3 की फॉर्म में शो कर दिया? बिल्कुल कर दिया जी। क्या 6 क्यू प्लस 5 की फॉर्म में शो कर दिया? हाँ जी बिल्कुल कर दिया। तो क्या हमारा क्वेश्चन फिनिश हुआ? हाँ जी बिल्कुल हो गया मेरे बेटे। चलो जी, इस क्वेश्चन में आई होप आपको डाउट नहीं रहना चाहिए। तो चलिए बेटे, इसी के साथ में ये क्वेश्चन खत्म करते हैं और बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए बच्चे, जैसा कि आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या बोलता है? एन आर्मी कॉन्टिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स हैं भाई। ठीक है जी, 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड। आर्मी बैंड जिसके अंदर कितने मेंबर हैं? 32 मेंबर है बाबू। इन अ परेड 2 ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। ओके जी, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च? बच्चे मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स पूछ रहा है। मैक्सिमम की बात कर दी बच्चे, जहां 2 नंबर्स दे रखे हैं और दोनों में मैक्सिमम की बात पूछी है। इस मैक्सिमम को देखते ही आपके माइंड में एक चीज स्ट्राइक करनी चाहिए, मैक्सिमम की जहां बात हो जाए इसका मतलब हाईएस्ट की बात पूछ रहा है। 2 नंबर्स दे दिए, उनके बीच में हाईएस्ट यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है जी, तो उसी यूक्लिड के हिसाब से जैसे कि देखते हैं बच्चे, बड़ा नंबर कौन से वाला है? 616। दूसरा नंबर क्या है? 32 है। तो लगा दो भैया यूक्लिड्स एल्गोरिथम। चलो जी, क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं मेरे बेटे? बच्चे 32 से डिवाइड करने पर 616 है ना ये। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। क्या 2 जा जाएगा? नहीं जाएगा, 1 जा जाएगा जी इसमें। तो
और ये कितना बचता है, कैरी लिया 11 में से 2 गए 9 बच्चे, 5 और इसमें 3 जाके 2 बच जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। क्या यहाँ पर अभी कितना जा रहा है, 9 जा कितना चला जाएगा बच्चे, 18 और जी 27 और 28। चलो जी बहुत बड़ी, 288 आ गया। हाँ जी आ गया। 2 यहाँ से तो ये 8 बच्चे, 8 बज गए। देखो जी 9 जा भी तो है ना। 32 से जब हमने इसको डिवाइड किया 19 टाइम्स जाकर रिमाइंडर कितना दिया बच्चे, 8 दे दिया रिमाइंडर। ठीक है जी, समझ में आ रहा है कि नहीं। चलो अब बेटे जैसे कि हम पिछले क्वेश्चंस में करते आए हैं, नेक्स्ट स्टेप में इसको इधर ले आओ। क्या 32 यहाँ पर आ गया, हाँ जी बिल्कुल आ चुका है। रिमाइंडर यहाँ आ जाएगा, हाँ जी आ जाएगा। कितने टाइम्स जाएगा, अरे बता दो भाई, 32, 8 4 जा 32 बच्चे, तो पूरा पूरा कट गया है। ठीक है जी कि नहीं। चलो आ जाओ, 4 जा 32 और रिमाइंडर कितना बच गया, 0। और हमें पता है भाई कि जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 आ जाए उसका डिवीजर कैसा हो जाता है, अरे बोल दो भाई, वही रिक्वायर्ड HCF है मेरे बच्चे। क्या ये HCF आ गया, हाँ जी बिल्कुल आ चुका है। अब बच्चे उसने पूछा था मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, तो बच्चे HCF 8 आया है। इसका मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स जो बनेंगे ना बच्चे वो 8 बनेंगे। 8 नंबर ऑफ कॉलम्स में वो लोग परेड करेंगे। ठीक है जी। इस क्वेश्चन में मुझे नहीं लगता कि आपको कोई डाउट बचा होगा। डाउट बचा तो बच्चे जो भी डाउट आपका, जैसा भी डाउट है कमेंट सेक्शन में आप बता देना। ठीक है जी। चलो जी, तो इसी के साथ मेरे बेटे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए मेरे बच्चों आ जाओ भाई अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या बोला है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म, या तो वो बच्चे 3m की फॉर्म में होगा या फिर 3m+1 की फॉर्म में होगा। अरे चल जाओ भाई, चल गए। चलो, या तो बच्चे 3m की फॉर्म में शो कर दो या फिर 3m+1 की फॉर्म में शो करना है। ठीक है जी। और हिंट इसने हमको दे रखा है कि जी x मान लीजिए कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। बच्चे आप कोई भी मान सकते हैं, बट यहाँ इसमें हिंट ऑलरेडी दिया हुआ तो आप ये भी मान सकते हैं। ठीक है जी। इसकी जगह कोई और भी मान लेंगे तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका। ठीक है। चलो, x बी एनी पॉजिटिव इंटीजर देन इट इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 3q। ये कुछ ज्यादा काम का नहीं है, कुछ बता दूंगा अगर बाद में आएगा तो। चलिए अभी जैसे हम अपने क्वेश्चंस करते आए वैसे करते हैं। ठीक है जी, आ जाओ। तो सेम वही चीज बच्चे, लेट मान लेंगे, लेट द नंबर इज क्या माना, x मान लो, मान लीजिए। चलिए बहुत बढ़िया। और बच्चे एक चीज ध्यान रखना, इसमें स्क्वायर बोला गया है। पिछले क्वेश्चन में हमको स्क्वायर नहीं बोला गया था कि उस काम को स्क्वायर भी करना है। अब देखते हैं बच्चे, देखिए x कोई नंबर माना है हमने, हाँ जी माना है। एक्सप्रेशन कैसा बन जाता है, BQ+R। अरे ऐसे तो देखते आए ना बच्चे अभी तक, जहां पर b क्या होता है, डिवीजर होता है, ये क्वोशिएंट होता है, और ये क्या होता है, रिमाइंडर होता है। ठीक है जी। अब बच्चे इसको कंपेयर करते हैं, तो बच्चे यहाँ से हमको b की वैल्यू क्या फाइंड आउट हो जाती है, हाँ जी b की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई मेरे बेटे। इसके हिसाब से फिर r की वैल्यू निकाल सकते हैं, हाँ जी निकाल सकते हैं। कितनी आएगी बच्चे, डिवीजर से कमी तो आती है एक। r की पॉसिबल वैल्यूज बन गई 0, 1 एंड 2, ये 3 वैल्यूज आ गई। अब इन 3 वैल्यूज के लिए हमको ये सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है जी। फाइनल फॉर्म में ये कैसा बन जाएगा, b की जगह लिख देंगे 3q+r। फिलहाल ये हमारा एक्सप्रेशन है, इसी को लेकर हमको चलना है। सबसे पहले मेरे बेटे r की वैल्यू 1 के लिए, सॉरी 0 के लिए, स्टार्टिंग में तो 0 ही आएगा ना, हाँ जी। तो जी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 3q, और r कितना है, 0 है। तो क्या x इज इक्वल टू 3q आया, हाँ जी बिल्कुल आ चुका है। बट बच्चे उसने बोला है शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर, कोई सा भी इंटीजर हमने ले तो रखा है पर उसका स्क्वायर बोला करने के लिए। ठीक है जी। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, बच्चे इसमें एक लाइन बीच में डाल देना, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है जी। क्वेश्चन में ऐसा बोला गया। चलो अब बच्चे स्क्वायर खोलने पर क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर। बच्चे अभी इसको स्क्वायर खोल के मत लिखना, ऐसे लिख दो, क्योंकि इवेंचुअली मतलब बाद में बाहर ही आना है ना वो, तो ठीक है मैं दिखाता हूँ कैसे आएगा। 3 स्क्वायर और ये q स्क्वायर। अब जी क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, 3 को ऐसे बाहर निकाल के अंदर 3q स्क्वायर, इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया, क्या ऐसा लिख सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं। चलो अब बच्चे देखो, इसको क्या हम m मान सकते हैं, क्योंकि आंसर हमको किस फॉर्म में चाहिए बच्चे, m की फॉर्म में बोला है उसने, 3m और 3m+1 m की फॉर्म में बोला है। इसमें थोड़ा बहुत जो डाउट रहेगा आपका मैं अभी दूर कर देता हूँ कि जी m एकदम से कैसे मान लीजिए जब वहां पर q दिया हुआ था। ठीक है जी। x स्क्वायर इज इक्वल टू 3m। भाई राइटिंग तो माशाल्लाह है। चलो जी देखिए बच्चे, x स्क्वायर कितना आ गया, 3m आ गया। क्या आ चुका है, हाँ जी बिल्कुल आ चुका है। तो चलिए बच्चे देखिए, मुझे उम्मीद है कि ये स्टेप आपको समझ में आया होगा। थोड़ी सी और क्लियरिटी मैं क्वेश्चन के लास्ट में दूंगा। ठीक है जी। आपको बता दूंगा कि जी एकदम से ये 3q स्क्वायर लिखा था, आपने इसको m मान लिया, कैसे मान लिया m, ठीक है ये बता दूंगा मैं आपको। ठीक है जी। चलो अभी अपनी अगली वैल्यूज की ओर बढ़ते हैं बच्चे। 0 हो चुका है, अब r की वैल्यूज 1 के लिए इसकी वैल्यू देखते हैं बाबू। x मान रखा है हमने, हाँ जी बिल्कुल मान रखा है। तो 3q
प्लस में 1। क्या ये 1 हो गया? हाँ जी बिल्कुल हो गया है। चलो भाई, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, बच्चे स्क्वायर भी तो करना है अभी। हाँ जी बिल्कुल करना है। अगर बच्चे देखो, इस टर्म को अगर हम a माने, इस टर्म को अगर हम b माने, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया क्या? a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या बन गया क्या? अरे बता दो भाई। हाँ जी बिल्कुल बन गया है। अगर किसी को फॉर्मूला नहीं पता तो बच्चे यहाँ से नोट कर लेना आप लोग। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, बच्चे ये फॉर्मूला होता है। ठीक है जी? अरे हाँ गुरुजी ठीक है। चलो जी, अब आ जाओ बच्चे अपने क्वेश्चन की तरफ। 3 स्क्वायर क्यू स्क्वायर क्या ऐसा बन जाएगा? हाँ जी बिल्कुल बन जाएगा। 1 का स्क्वायर बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा जी। 2 3 जा 6 क्यू और इंटू में 1 6 क्यू बनेगा। हाँ जी बिल्कुल बन गया। अगले स्टेप में बच्चे क्या लिखेंगे? देखो, वेरिएबल वाली टर्म्स ये है ना, इनको एक साइड लिख लो। लिख लिया? 3 स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस में 6 क्यू प्लस में 1। अब इस टर्म में से बच्चे 3 बाहर निकाल लीजिए। क्यों निकालेंगे? क्योंकि बच्चे फाइनल फॉर्म में क्या आने वाला है? 3m आने वाला है। ठीक है जी? चलो 3 बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचेगा? 3q स्क्वायर प्लस में 2q। अरे 3 2 6 होते हैं ना, 6q में से 3 बाहर निकाल लिया तो 2q बच गया। चलो जी, क्या ये 1 बचा? हाँ जी बिल्कुल बचा। अब वेरिएबल वाली टर्म कौन सी है? ये वाली है। हमको वेरिएबल किस फॉर्म में चाहिए? m के फॉर्म में चाहिए। तो क्या इसकी जगह m लिख सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या 3m प्लस 1 आ चुका है हमारा? हाँ जी बिल्कुल आ चुका है। क्या कोई इंटीजर हमने माना था x और उसका स्क्वायर निकाल के 3m आ चुका है? क्या कोई हमने इंटीजर माना था x, उसका स्क्वायर निकाल दिया क्या? 3m प्लस 1। अब आ जाते हैं अपनी उस बात पे बच्चे जो मैं आपको बता रहा था कि भाई ये वेरिएबल वाली टर्म कुछ अलग ही दिखाई दे रही थी यहाँ आंसर में हमको, मतलब एकदम से हमने m क्यों मान लिया इसको। अब मान के चलते हैं बच्चे, एक नंबर है, कोई भी आप रैंडम नंबर चूज कर लीजिए, जैसे कि 176 है। क्या बच्चे 176 को मैं 100 प्लस 70 प्लस 6 क्या ऐसा लिख सकता हूं? अरे दोनों एक ही तो चीज है भाई। ये तो बच्चे ये भी तो एक ही चीज है। ये थोड़ा सा बस खोल के लिखा हुआ है। ठीक है? और इसको इस पूरी वेरिएबल, देखिए वेरिएबल का सिंपल सा एक ही मीनिंग होता है, उसकी वैल्यू डिफाइन नहीं होती, फिक्स नहीं होती है। ये थोड़ा सा खोल के लिख दिया हमने, इस पूरी टर्म को m मान लिया। देखिए बच्चे, इस स्टेप में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत से बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होती है। जब हम आपकी क्लास में थे तो हमको भी कंफ्यूजन बनती थी। चलिए, आई होप अब ये कंफ्यूजन आप लोगों को तो कम से कम नहीं रहने वाली है। चलो जी, अब देख लीजिए बच्चे, क्या कोई हमको इंटीजर मानने के लिए बोला गया था x? हाँ जी हमने मान लिया। क्या उसका स्क्वायर हमने 3m के फॉर्म में निकाल दिया? हाँ जी बिल्कुल निकाल दिया। क्या 3m प्लस 1 की फॉर्म में निकाल दिया? हाँ जी ये भी निकाल दिया है। बच्चे 3m और लिखा है यहाँ, 3m और 3m प्लस 1। या तो आप चाहें तो 3m तक भी निकाल के छोड़ सकते हैं बच्चे से। ठीक है जी? दोनों के लिए निकाल देंगे तो कोई मतलब घाटे वाला सौदा नहीं है, आप कर सकते। चलिए, ये क्वेश्चन हो चुका है आपका और बढ़ते हैं बच्चे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलो बच्चों, आ जाओ भाई अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 5 है और क्या बोला है? यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब, बच्चे क्यूब बता दे इस बार तो, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में होनी चाहिए? 9m प्लस 1 और या फिर 9m प्लस 8 की फॉर्म में निकाल दो। ठीक है जी? क्या यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है? जैसे बच्चे पहले वाले क्वेश्चन में क्या है, उसमें स्क्वायर था, यहाँ पर क्या दे दिया? यहाँ पर बच्चे दे दी क्यूब। चलो जी, डिवीजन करते वक्त हमारे पास एक्सप्रेशन कुछ ऐसा बनता है। अरे बनता है कि नहीं बनता? चलो जी आ जाओ। किस फॉर्म में चाहिए हमको? 9m की फॉर्म में चाहिए। देखिए बच्चे, क्या इसको यहां से कंपेयर करने से हम b की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं। कितनी आ जाएगी? तो b की वैल्यू आ गई कितनी? 9 आ गई। चलो जी बहुत बढ़िया। अब क्या यहाँ से r की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं। क्या आएगी आप बता दो। देखिए, r की पॉसिबल वैल्यूज जो बनेगी वो बनेगी 0 1 और डॉट 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 करके कहां तक जाएगी बच्चे? 8 तक जाएगी। क्यों? क्योंकि रिमाइंडर हमेशा डिवीजर से छोटा रहता है। ठीक है भाई? चलो बहुत बढ़िया। तो जी हमारी ये फाइनल फॉर्म क्या बनेगी? a इज इक्वल टू 9q प्लस में r। क्या ऐसा बन चुका है? हाँ जी बिल्कुल बन चुका है गुरुजी। चलो जी, अब बच्चे r की वैल्यू फॉर द 0 से स्टार्ट कर लेते हैं भाई अब। ठीक है जी? चलो आ जाओ। देखिए, फॉर r की वैल्यू 0, एक्सप्रेशन क्या है हमारा? a इज इक्वल टू 9q है, r की वैल्यू 0 है, तो ये क्या बन जाएगा? अरे बता दो भाई। 9q बन गया। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, उसने बोल दिया बाबू क्यूब। ठीक है जी? क्यूब भी तो निकालनी है कि नहीं? चलो आ जाओ बच्चे, क्यूब कर देंगे इसका। चलिए बहुत बढ़िया, 9 का क्यूब आ जाएगा ये, क्यूब आ गई। ठीक है जी? अब देखिए, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं? 9 यहां बाहर निकाल लिया, 9 का स्क्वायर और जी ये q की क्यूब। वेरी गुड। चलो जी, 9 तो बच्चे हम बाहर निकाल चुके हैं, जो कि क्वेश्चन में दिख भी रहा है हमको, पर 9m की फॉर्म में निकालना है। एक m क्या है? एक वेरिएबल वाली टर्म है, और यहाँ वेरिएबल कितना आ रहा है? 9 स्क्वायर क्यू क्यूब, ये ऐसा कुछ आ रहा है। ठीक है जी? क्या इसको m मान सकते हैं? अरे मान लो बच्चे, इसकी तो वैल्यू हमें पता ही नहीं, इसकी जगह m मान सकते हैं। चलो, अगर क्वेश्चन में z बोला होता कि 9z की फॉर्म में निकालो, हम यहाँ z भी मान लेते हैं। ठीक है? चलो जी, 9m आ चुका है। हाँ जी बिल्कुल आ चुका है। चलो भाई,
देखिए बच्चे, r की वैल्यू 0 के लिए क्या है देख चुके हैं? हाँ जी बिल्कुल देख चुके हैं। क्या r की वैल्यू 1 के लिए देखा? अरे नहीं देखा गुरुजी, आ जाओ फिर। देखिए 9q प्लस 1, अरे आ गया कि नहीं आया भाई? रिमाइंडर की जगह केवल 1 रखा है इस एक्सप्रेशन के अंदर, और कुछ ज्यादा नहीं किया हमने। चलो जी, अब उसके बाद में क्या बोल रहा है वो? क्यूब करने के लिए बोल रहा है मेरे बच्चे, तो चलो क्यूब कर देते हैं भाई इसका। और बेटे क्यूब का फॉर्मूला अगर नहीं पता तो मैं लिख देता हूँ। चलो ये आ जाओ बच्चे, अगर कोई दो नंबर दे रखे हैं a प्लस बी, अगर उनका क्यूब लिखवाए कोई आते तो सीधा सीधा बता देना कि भैया ये होता है a की क्यूब b की क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी इसकी मल्टीप्लाई में। ठीक है जी, ये फॉर्मूला होता है। अरे ठीक है मेरे बच्चों, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। तो चलो बस इसको खोलना ही तो है, और तो कुछ इसमें बचा ही नहीं है। चलो जी आ जाओ, खोल देते हैं इसको। बच्चे 9 की क्यूब आ जाएगी यहाँ पे ये, हाँ जी बिल्कुल आ जाएगी। 1 की क्यूब, बिल्कुल बेहतरीन। उसके बाद में 3 इंटू ए इंटू बी, 3 इंटू ए की जगह क्या है? 9 क्यू है 1, और ब्रैकेट के अंदर कितना? अरे बोल दिया करो भाई तुम लोग। चलो जी 9 क्यू प्लस 1, ए प्लस बी की जगह है 9 प्लस 1, सॉरी 9 क्यू प्लस 1। ठीक है जी, चलो भाई आ जाओ। क्या बच्चे वेरिएबल वाली टर्म ये है? हाँ जी बिल्कुल है, तो इनको एक तरफ ले आओ। चलो जी, बिना किसी देरी के इनको इधर ले आते हैं। चलो जी, 3 9q, बच्चे 1 की मल्टीप्लाई किसी में करते हैं वो 1 ही रह जाता है, मतलब ठीक है जी, मतलब वही चीज बन जाती है, तो 1 तो यहाँ से गायब भी कर दो। चलो 9q प्लस में 1, अब ये 1 भी तो बचा ना, इस 1 को इधर ले आओ। क्या ले आए? हाँ जी बिल्कुल ले आए। बच्चे दो वेरिएबल्स की टर्म है, अब इनमें से क्या बाहर निकलेगा जल्दी बता दो? 9 बाहर निकलेगा मेरे बच्चों। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है? 9m की फॉर्म में बोला है जी हमको। ठीक है भाई, चलो 9 बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बच जाएगा? 9 स्क्वायर क्यू की पावर 3 और प्लस 3, 9 बाहर आ चुका है यहां से, केवल क्यू बचेगा। शाबाश। उसके बाद में 9q प्लस 1, वेरी गुड। इसको बड़े से ब्रैकेट के अंदर बंद कर दो, क्योंकि इन दो टर्म के अंदर से ही हमको कॉमन बाहर लिया गया है। ठीक है जी, चलो कितना बचा? 1 बचा मेरे बच्चे। चलो जी, क्या ये पूरी वेरिएबल वाली टर्म है? पर हमको m की फॉर्म में चाहिए कि नहीं चाहिए? तो क्या इस पूरी टर्म को हम m मान सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल मान सकते हैं। तो चलिए मान लेते हैं फिर। 9m बच्चे, 9 है ये, 9m प्लस 1, ए की क्यूब, अरे वाह भाई 9 ही बना दिया ये तो। बच्चे 9 नहीं है, ए है यहाँ पर, देख लेना आप। ठीक है, ए की पावर 3 ऊपर से चलती आ रही है ना, ए की पावर 3 को हमने क्या कर दिया? 9m प्लस 1 की फॉर्म में क्या शो कर दिया? क्या हमने कोई इंटीजर मान लिया था ए? अरे लिखना तो भूल ही गए भाई। चलो कोई बात नहीं बच्चे, आप लिख लेना कि कोई भी इंटीजर यहाँ पर मान के चल रहे हैं ए, एक्स वाई जेड कुछ भी मान लीजिए, हम ए मान के अपना काम कर रहे हैं। ठीक है जी, लेट द नंबर इज ए। लो आपकी संतुष्टि के लिए मैंने लिख भी दिया। ठीक है जी, चलो ए मान लिया, हाँ जी बिल्कुल मान लिया। उस नंबर का, जो नंबर हमने माना ए, क्या उसका हमने क्यूब 9m की फॉर्म में निकाल दिया? अरे क्या निकल चुका है क्या? हाँ जी निकल चुका है। क्या 9m प्लस 1 की फॉर्म में निकल चुका है? हाँ जी बिल्कुल निकल चुका है। चाहो तो आप यहाँ पर इसको स्टॉप कर सकते हो, क्योंकि बीच में लिखा और, या तो बच्चे 9m या 9m प्लस 1 या फिर 9m प्लस 8, दो के लिए हम निकाल चुके हैं। 9m प्लस 8 के लिए मुझे उम्मीद है कि आप घर से बच्चे ट्राई जरूर करेंगे। तरीका बिल्कुल सेम यही होने वाला है, बस यहाँ पे क्या होगा? 1 की जगह बच्चे क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, क्योंकि r की वैल्यू 0 और 1, अब इसके बाद में तो 2 ही आना है ना, तो r की जगह बस केवल यहाँ 2 आ जाना है। बाकी फॉर्मूला आपके सामने, जैसे मैंने निकाला वैसे ही निकाल देना आपको भी। तो 9m प्लस 8 ये वाली टर्म भी आपकी आ जाएगी। मुझे उम्मीद है सारे क्वेश्चन बच्चे समझ में आए होंगे। देखिए बच्चे, आज के सभी क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मुझे उम्मीद है सारे क्वेश्चन आपको क्लियर रहे होंगे। घर पे जाके प्रैक्टिस करना और इंट्रोडक्शन बच्चे जरूर पढ़ना। तो बच्चे इसी के साथ में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।